अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ। मैं आपका यासिर सर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो आज हम वीडियो लेक्चर नंबर जो है वो 18 स्टार्ट करेंगे फॉर द क्लास 12। आप सबको पता है हम चैप्टर जो है वो अमाइन्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों हम हिंसबर्ग्स टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ। इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हिंसबर्ग्स टेस्ट यानी कि हिंसबर्ग्स टेस्ट एक केमिकल रिएक्शन है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इस रिएक्शन से आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको याद होगा इससे पहले हमने एक टेस्ट पढ़ा था जिसका नाम था आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमाइन, जिसमें हमने रिएक्शन पढ़ी थी। उससे हम एक मिक्सचर ऑफ अमाइन्स में खाली प्राइमरी अमाइन को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज खाली प्राइमरी अमाइन एक फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाता था। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स वहां पर रिएक्ट नहीं करते थे, तो उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कोई प्यारे बच्चों मिक्सचर है जिसमें मान लो प्राइमरी अमाइन भी है, सेकेंडरी अमाइन भी है, टर्शियरी अमाइन भी, यानी कि आप उनको सेपरेट करना चाहो, ठीक है ना, तो उसके लिए जो टेस्ट है वो है हिंसबर्ग्स टेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप ध्यान दें, ठीक है ना। तो हिंसबर्ग्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, चलिए इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। हिंसबर्ग्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन करते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ, या ऐसे में लिखूंगा, चलो ऐसे में लिखूंगा, रिएक्शन ऑफ एमाइन्स। एमाइन्स की रिएक्शन की जाती है, वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। रिएक्शन ऑफ एमाइन्स विद रिएजेंट जो यहां पे यूज किया जाता है उसका नाम है बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अभी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये है C6H5, उसके बाद है सल्फोनिल, सल्फोनिल ग्रुप S डबल बॉन्ड O ट्वाइस होता है, तो दैट इज S डबल बॉन्ड O, नीचे से भी दो होते हैं और इसके साथ क्लोरीन होता है। प्यारे बच्चों, इस रिएजेंट को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं और इसी रिएजेंट को कहते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट। इस बात को आप याद रखिए, इसी रिएजेंट को हिंसबर्ग्स रिएजेंट कहते हैं। मैं फिर से कहूंगा, हिंसबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, उसने जो रिएजेंट दिया दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको कहते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट। और हिंसबर्ग्स रिएजेंट ही क्या हम करते हैं, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं प्राइमरी अमाइन से भी, सेकेंडरी अमाइन से भी, टर्शियरी अमाइन से भी। होता क्या है मैं वो आपको बता दूंगा, और इसी टेस्ट को नाम पड़ा है हिंसबर्ग्स टेस्ट। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक पहले ही नोट पॉइंट डाल देता हूं दैट दिस टेस्ट इज यूज्ड, दिस टेस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, this test is used for the identification, बाद में सेपरेशन भी कर सकते हो आप आराम से, for identification और separation of 1 degree, 2 degree and 3 degree amines, जो कि मैंने पहले ही ऊपर लिखा। और इस रिएक्शन में क्या किया जाता है, एमाइन्स को ट्रीट किया जाता है। एमाइन्स आपका प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है, उसको आप हिंसबर्ग्स रिएजेंट यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराओगे। और तीनों एमाइन्स जो है वो सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। और टर्शियरी अमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करता, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो इसी से हम इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो उस रिएक्शन का नाम जो पड़ा है वो है हिंसबर्ग्स टेस्ट, ठीक है ना। तो याद रखिए, इसमें करेंगे क्या, हम एमाइन को लेंगे और एमाइन को हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे और मैं दिखाता हूं आपको रिएक्शन के दौरान होता क्या है। सबको समझ आ गया? चलिए देखिए, मैं इरेज करता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, देखिए मान लो मैं पहले प्राइमरी अमाइन लेता हूं, प्राइमरी अमाइन लेता हूं मैं, अमाइन को लूंगा मैं, चलिए रिएक्शन में लिखता हूं यहां पे
रिएक्शन, प्राइमरी अमाइन लेता हूं मैं C2H5NH2, दिस इज इथाइल अमाइन एंड दिस इज प्राइमरी अमाइन, सो दिस इज 1 डिग्री अमाइन। मैं 2 डिग्री भी लूंगा और 3 डिग्री भी लूंगा बाद में, पहले 1 डिग्री का देखेंगे। इसको किसके साथ ट्रीट करना है आपको? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, जो कि मैंने अभी कहा, दैट इज C6H5S डबल बॉन्ड O, नीचे से भी डबल बॉन्ड O और Cl। इसको कहते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट, मैं ऐसे लिखूंगा HR, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो होगा क्या, आप देखोगे ये सल्फर एटम जो है ये एक तो 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और एक क्लोरीन एटम के साथ जुड़ा है। तो इसका मतलब है इसको 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सराउंड करते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे इस सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, बिकॉज जाहिर सी बात है ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से लो चार्ज डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होती है सल्फर एटम पे। और आपको पता ही है नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर है ही, ये तो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर जो है ये इस सल्फर को डोनेट करता है ऐसे। तो बताइए प्यारे बच्चों बनेगा क्या? देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा वो ये है, मैं पहले लिखूंगा C2H5, उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन है? 2, मैं वो अलग अलग दिखाऊंगा आपको ऐसे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। सिंस नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट की तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा। इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया? इसने सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सल्फर ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, जो ही सल्फर ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए तो यहाँ पे क्या होगा, हैलाइड्स आर गुड लीविंग ग्रुप्स, तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है ना। बचा क्या यहाँ पे, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम 2 बार और उसके साथ C6H5। हैलाइड आयन जो है ना प्यारे बच्चों वो निकल गया बाहर, दैट्स अ गुड लीविंग ग्रुप, वो बाहर चला गया, ठीक है ना। तो +Cl नेगेटिव, +Cl नेगेटिव, ये क्या था, ये गुड लिविंग ग्रुप था, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, देयरफॉर इट लेफ्ट। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज अ वेरी बैड थिंग। व्हाट विल हैपन, इन ऑर्डर टू रेस्टोर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन ऑर्डर टू एनिहिलेट दिस चार्ज, अपना चार्ज खत्म करने के लिए, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अपना चार्ज खत्म करने के लिए क्या करता है, ये यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन जो है एक बाहर कर देता है, यानी कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन पे अपनी लोन पेयर वापस आती है। अब आप कहोगे सर इसको खींचेगा कौन, ये जो Cl नेगेटिव निकला था ना एज गुड लिविंग ग्रुप, ये इस H को आराम से खींच लेगा यहाँ से। चलो तू मेरे साथ आ जाओ, HCl बाहर चला जाएगा। बात समझ आई? आप देखिए ये जो यहाँ पे बना, जरा बना क्या, मैं नीचे लिखूंगा, देखिए बना क्या, बना ये C2H5, उसके बाद है नाइट्रोजन, उस पर अपनी लोन पेयर वापस आ गई और नीचे से एक हाइड्रोजन दिख रहा है, उसके बाद है सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बारी और उसके बाद C6H5। अब ध्यान दें आप, यहां पे अगर आप फिर से देखोगे ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है। ये जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वाला ये पार्ट है ना प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये काफी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे रखता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसकी वजह से क्या होगा, ये नाइट्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर चार्ज डेंसिटी फिर से कम हो जाएगी। तो होगा क्या, देखो पहले बना क्या, जरा ये देखो बना क्या, ये अगर आप देखोगे ना इसको क्या कहते हैं, देखो N पे इथाइल ग्रुप है, हम इसको कहेंगे N इथाइल बेंजीन, N इथाइल बेंजीन सल्फोनिल। अब जाहिर सी बात है क्लोराइड तो है नहीं, वो तो चला गया। अगर यहाँ पे आप ये ग्रुप देखोगे ना बेसिकली NH, और अगर यहाँ पे भी H होता ना ये NH2 कहलाता, ठीक है ना, जैसे होता है CONH2, तो यहाँ पे SONH2, इसको कहते हैं सल्फोनाइल एमाइड, इसको बेंजीन N इथाइल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड कहते हैं इस प्रोडक्ट को जो यहाँ पे बना। इसको आप सीधे कह सकते हो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो बेसिकली यहाँ पे एमाइड्स बनते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स बनते हैं, ध्यान रखें। ये प्राइमरी अमाइन के केस में है, तो प्राइमरी अमाइन के केस में पहले ये प्रोडक्ट बना, ध्यान रखना। लेकिन सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है और उस नाइट्रोजन के साथ अभी हाइड्रोजन एक और है, तो प्यारे बच्चों इसकी वजह से ये हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पे बनता है ना ये एसिडिक रहता है,
यानी कि ये एसिडिक प्रोटॉन होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल रहता है इसके पास। तो इस वजह से क्या होता है, इसीलिए हम कहते हैं इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन्स व्हेन दे रिएक्ट विद हिल्सबर्ग्स रिएजेंट दे फॉर्म सल्फोनिल अमाइड्स, या सीधे आप कह सकते हो दे फॉर्म अमाइड्स, आप उनको सल्फोनामाइड्स भी कह सकते हो। वो सल्फोनामाइड्स में क्या होता है, प्राइमरी अमाइन के केस में उस सल्फोनामाइड में एक एसिडिक प्रोटॉन अभी भी बचता है, बिकॉज नाइट्रोजन जिस ग्रुप के साथ जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, अब उसकी वजह से क्या होगा, ये देखा गया है कि ये सल्फोनामाइड्स बेसिस के साथ, देखो मैं यहां पे लिखूंगा बेस, फॉर एग्जांपल NaOH, Na प्लस OH माइनस, सबको क्लियर हो रहा है, ये बेस के साथ अगर आप ट्रीट करोगे तो ये कंपाउंड सॉल्युबल बन जाता है। देखो कैसे, OH नेगेटिव जो है ये H प्लस को खींचेगा और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों किस पे आएगी, नाइट्रोजन पे। अब देखो जरा क्या बनेगा, वहां पे बनेगा C2H5, उसके बाद N पे नेगेटिव, देख लेना N पे नेगेटिव, बिकॉज ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उस पे आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो H है ना, ये OH ने खींचा, यहाँ पे माइनस वाटर बाहर जाएगा, ये वाटर जब बाहर गया, अब वहां पे देखो क्या है, N पे नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को वहां पे बैलेंस कौन करेगा, Na पॉजिटिव। मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूं, बाकी सेम है, S डबल बॉन्ड O C6H5। अब यहाँ पे जो कंपाउंड है ना प्यारे बच्चों, दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, या आप ऐसे कह सकते हो, वाटर तो बना ही, दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन एक्चुअली बेस, या आप वाटर भी कह सकते हो बिकॉज वाटर बना। कहने का क्या मतलब है, यानी कि अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन होगा, ठीक है ना, लेकिन आपको नहीं पता ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है या टर्शियरी अमाइन। पहली बात सुनो, अगर आपको देखना है कि ये प्राइमरी अमाइन है तो प्राइमरी अमाइन कैसे रिएक्ट करेगा, जो ही आप उसको सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिल्सबर्ग्स रिएजेंट के साथ ट्रीट कराओगे तो वो क्या करेगा, इस प्रोसेस से जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये वहां पे अमाइड बनाएगा। और उसके बाद जब एमाइड बनेगा, यानी कि जो ही आप एक एमाइन को सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे, आपका एमाइड बन गया, वो रिएक्शन मिक्सचर में होगा। अब आपको नहीं पता है कि ये एमाइड जो बना वो प्राइमरी अमाइन का था कि सेकेंडरी अमाइन का था, टर्शियरी अमाइन रिएक्ट नहीं करते, मैं दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको उस मिक्सचर में बेस डालनी है। अगर आपको दिखाना कि वो कंपाउंड उसमें सॉल्युबल हुआ तो इसका मतलब उसमें एक एसिडिक प्रोटॉन था जो कि प्राइमरी अमाइन का था। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो यहां पे जो एमाइड्स बनते हैं, दोज एमाइड्स ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एसिडिक प्रोटॉन दे आर सॉल्युबल इन बेस, तो यहां पे जो बेसिकली टाइप ऑफ साल्ट बनता है, बिकॉज़ देखो कैटाइन पार्ट और एनाइन पार्ट है, तो इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ साल्ट व्हिच इज सॉल्युबल इन दिस बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। You're getting what I'm saying? तो हम बेसिकली कहते हैं that this sulfonamide formed is soluble in base because of the presence of acidic proton which is attached with the nitrogen atom. You're getting what I'm saying? लेकिन ये बिहेवियर है प्राइमरी अमाइन का हिल्सबर्ग्स रिएजेंट के साथ। अब देखो सेकेंडरी अमाइन कैसे ट्रीट करता है। मान लो मैंने क्या किया, मैंने प्राइमरी अमाइन की जगह अब सेकेंडरी अमाइन लिया, तो आपको पता है सेकेंडरी अमाइन का स्ट्रक्चर कैसे, देखिए आराम से देख लेना। मैं इसको 2 डिग्री अमाइन लिखूंगा और यहाँ पे मान लो मैंने 2 इथाइल ग्रुप डाले, C2H5, ये जरूरी नहीं है इथाइल ग्रुप डाले, आप मिथाइल भी डाल सकते हो, C2H5, देखिए C2H, चलो मैं CH3 डाल देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, CH3 देखिए यहाँ पे, तो ये कौन सा अमाइन है सर, CH3 2 है, N के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी अमाइन है। अटैक तो वैसे ही होगा जैसा होना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे सर, यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन बचा, और CH3 ग्रुप कितने थे सर, वो तो 2 थे, देखो CH3 2 मैंने बनाया यहाँ पे, देखिए एक CH3 दूसरा CH3, मैं सेकेंडरी अमाइन के साथ प्रोसेस दिखा रहा हूँ, बाकी अटैक तो सेम होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, और इनफैक्ट सेकेंडरी अमाइन का लोन पेयर के थ्रू अटैक जो हिल्सबर्ग्स रिएजेंट पे होगा वो प्राइमरी अमाइन से ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है जो प्लस साइड इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे तो Cl नेगेटिव फिर से वापस चला गया, हैलाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप चला गया, वो क्या करेगा, वो अब इस H को खींचेगा, बिकॉज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको निकालेगा HCl बाहर। अब देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बना क्या आपका, जरा यहाँ पे बनाते हैं, नीचे बना क्या, देखिए
आराम से ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर वापस आ गई, हाइड्रोजन को HCl ने लिया, HCl बन गया। अब देखो बना क्या, मैं नीचे लिखूंगा। देखिए अब CH3 कितने हैं, 2 है, तो मैं ऐसे लिखूंगा CH3। चलिए यहाँ पे मैं नाइट्रोजन लिखता हूँ और CH3, ये मैंने 2 ऐसे लिख लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। नाइट्रोजन के साथ तो अब हाइड्रोजन कोई है नहीं, उसने सीधा किसके साथ बॉन्ड बनाया, सल्फर के साथ। सल्फर 2 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है लाइक दिस, और यहाँ पे फिनाइल रिंग है C6H5, और नाइट्रोजन पे अपनी लोन पेयर है। पहले इसका नाम कर दीजिए, उसके बाद हम आगे वाली कहानी बताएंगे। अब ये भी एमाइड ही है, ये भी एमाइड ही है, ये भी सॉर्ट ऑफ एमाइड ही है, जिसको आप सल्फोनामाइड कहते हो। लेकिन अगर आप इसका नाम करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स है और दोनों मिथाइल है, नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा N। शाबाश, कितने मिथाइल है प्यारे बच्चों, 2, तो मैं लिखूंगा डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल। सीधे लिखना है, सल्फोनिल एमाइड लिखे या सल्फोनमाइड लिखे, एक ही बात है, तो मैं लिखता हूं सल्फोनमाइड। आप देखिए यहां पे भी एमाइड बना, यहां पे भी एमाइड बना। लेकिन क्या यहां पे अब नाइट्रोजन के साथ आपको कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है इसमें नो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, नो एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल। अब इस वाले एमाइड में नो हाइड्रोजन एसिडिक प्रेजेंट, जब इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, देयरफॉर आप देखोगे hence this amide is not, hence this amide is not soluble in base, is not soluble in base, for example NaOH। यहां पे आपको डिफरेंस दिखा, प्राइमरी अमाइन ने भी अमाइड बनाया था, लेकिन उसमें एसिडिक प्रोटॉन एक था, इसलिए वो बेस में सॉल्युबल हुआ। लेकिन जब आपने सेकेंडरी अमाइन उसको ट्रीट कराया, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे भी अमाइड बना, लेकिन वो वाला अमाइड आप देखोगे बेस में सॉल्युबल नहीं होगा, वो बेस में सॉल्युबल ही नहीं होगा, बिकॉज उसमें एसिडिक प्रोटॉन है नहीं। तो आपको यहाँ पे बिहेवियर दिखा, प्राइमरी अमाइन ने अलग बिहेवियर दिखाया, सेकेंडरी अमाइन ने अलग बिहेवियर दिखाया। समझ आ रही है ना बात, सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप प्यारे बच्चों टर्शियरी अमाइन्स की बात करोगे, टर्शियरी अमाइन्स पहले ही सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट ही नहीं करते, वो रिएक्ट ही नहीं करते। देखिए देखो 3rd डिग्री अमाइन्स का केस यहां पे मैं लिखता हूं। अगर मैं लूंगा 3rd डिग्री अमाइन, और अगर मैं लूंगा ऐसे, मान लो C2H5, चलो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, ये मान लो नाइट्रोजन, ये इस पे रखते हैं लोन पेयर, ये मान लो इस पे, अब टर्शियरी अमाइन बनाना है तो जाहिर सी बात है उसमें आपको 3 अल्काइल ग्रुप्स रखने हैं। अब मिथाइल रखे या इथाइल रखे, वो आप पर डिपेंड करेगा। C2H5 देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लाइए, C6H5 S डबल बॉन्ड O Cl। अब चेक कीजिए, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ऑपरेट होता है, ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ 3 बल्की इथाइल ग्रुप्स और सपोज मिथाइल ग्रुप्स। यहाँ पे लोन पेयर जो है ना, ये इस सल्फर पे अप्रोच नहीं कर पाती, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस इन टर्शियरी अमाइन्स द लोन पेयर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन कैन नॉट अप्रोच टू द सल्फर एटम। एज सच यहाँ पे रिएक्शन होती ही नहीं है, नो रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे पहले ही आप देखोगे कि टर्शियरी अमाइन हिल्सबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, यानी कि वहां पे एमाइड बनेगा नहीं। जब वहां पे एमाइड ही नहीं बनेगा तो आगे वाली कहानी तो बोलनी नहीं है। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या प्राइमरी अमाइन ने, क्या सेकेंडरी अमाइन ने और टर्शियरी अमाइन ने हिल्सबर्ग्स रिएजेंट के साथ क्या सेम बिहेवियर दिखाया? सर बिल्कुल नहीं दिखाया। प्राइमरी अमाइंस ने क्या, चलो पहले मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगा, तो रीजन क्या है यहाँ पे, मैं लिखूंगा हिल्सबर्ग्स रिएजेंट दैट इज HR डू नॉट रिएक्ट विद किसके साथ, 3 डिग्री अमाइन, डू नॉट रिएक्ट विद 3 डिग्री अमाइन ड्यू टू स्टीरिक hindrance by 3
बल्कि C2H5 ग्रुप्स, ड्यू टू बल्कि C2H5 ग्रुप्स, ड्यू टू विच लोन पेयर डोनेशन, चलो यहाँ पे आप जगह नहीं है वो मैं आप ऐसे कहूंगा, ड्यू टू विच लोन पेयर डोनेशन बाय द नाइट्रोजन एटम ऑन द सल्फर एटम इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप इस डोनेशन की बात करते हो तो यहाँ पे ये डोनेशन पॉसिबल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। तो इट मीन्स दैट अगर आप देखोगे कि ये फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा, आपके पास एक ट्यूब है, बॉक्स है, इसमें अमाइन है, आप बताइए कौन सा अमाइन है। देखिए आप बोलोगे सर इसका टेस्ट करते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट करते हैं, तो आप उस अमाइन को किसके साथ ट्रीट करोगे, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अगर वहां पे रिएक्शन ही नहीं हुआ, यानी कि वहां पे आप देखोगे कि रिएक्शन हुआ ही नहीं, कुछ नया बना ही नहीं, आप तुरंत कंक्लूजन करना कि वो टर्शियरी अमाइन ही है, बिकॉज टर्शियरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते नहीं। हो गया टर्शियरी अमाइन आपका आराम से। लेकिन अगर आपका अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, आप देखोगे नहीं मैंने दो कंबाइन तो किए, वहां पे तो इनकी आइडेंटिटी तो खत्म हो गई, कुछ नया तो बन गया, वो तो पक्का है। लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है कि ये प्राइमरी अमाइन की वजह से बना अमाइड की सेकेंडरी अमाइन की वजह से, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें बेस ऐड कर देंगे। अगर बेस में वो अमाइड डिसॉल्व हुआ, आपको लगेगा डिसोल्यूशन हो रहा है, सॉल्युबिलिटी हो रही है, ठीक है ना, सॉल्युबल हो रहा है उसमें, तो इसका मतलब है वो प्राइमरी अमाइन था, प्राइमरी अमाइन का अमाइड था। लेकिन अगर आप देखोगे आपके बेस ऐड करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका मतलब है वो सेकेंडरी अमाइन। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है दैट हिंसबर्ग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे आप प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हो, वहां पे एक कॉरस्पॉन्डिंग एमाइड बनता है, बट खाली इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, और टर्शियरी अमाइन बनाते नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में से प्राइमरी अमाइन का एमाइड जो बनता है वो बेस में डिसॉल्व होता है, तो इसकी वजह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को आइसोलेट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, प्यारे बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो so far as the identification of amines, primary, secondary and tertiary is concerned, this is one of the most important reaction, जो कि बहुत सिंपल भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो प्यारे बच्चों ये आज का छोटा सा जो वीडियो लेक्चर था एज कम्पेयर टू द अदर वीडियो लेक्चर्स जिनकी लेंथ काफी ज्यादा थी, तो ये हमने हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो कंप्लीट किया है। तो अगले वीडियो लेक्चर नंबर 19 में हम एमाइन्स की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि ऑब्वियसली मैं उसमें एरोमेटिक एमाइन्स की बात कर रहा हूं, जैसे एनिलीन, ठीक है ना, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि उसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बाद हमारे 2-3 वीडियो लेक्चर्स डायजोनियम साल्ट्स के लिए अपलोड होंगे आपके लिए, तो उसके साथ हमारा ये अमाइन्स वाला चैप्टर जो है प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बने रहे हमारे साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।